हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों विभवमापी एक ऐसा इस प्रकार की युक्ति है, इसकी सहायता से जो है बच्चों विभवमापी की सहायता से देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। तो विभवमापी से जो है बच्चों जो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है बच्चों, शुद्ध विद्युत वाहक बल। और बच्चों दो सेलों का जो है तुलना भी किया जा सकता है और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात किया जा सकता है बच्चों सेल का। और बच्चों जो हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर होता है बच्चों, उसका अंश शोधन भी किया जाता है बच्चों विभवमापी से। अंश शोधन का अर्थ हुआ बच्चों कैलिब्रेशन उसका। तो इसके द्वारा अमीटर व वोल्ट मीटर का अंश शोधन भी किया जाता है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ये विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, इसकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक हम साधारण सा परिपथ समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारा कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और एक और हमारा सेल है बच्चों इस प्रकार से जिसका विद्युत वाहक बल E2 है बच्चों इस प्रकार से। और ये दोनों सेल इस प्रकार से जुड़े हैं और यहाँ पर ये एक हमारा प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध इस प्रकार से जिसका मान R है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें यदि यदि बच्चों E1 का मान बड़ा होगा E2 से, तो क्या होगा बच्चों परिणामी धारा बच्चों इस दिशा में बहेगी, अर्थात ये हमारी घड़ी के विपरीत दिशा में बहेगी। इसे हम वामावर्त दिशा भी कह सकते हैं। और बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो अगर हम धारा का मान देखें तो धारा I बराबर हो जाएगा परिणामी, जो हमारा बच्चों परिणामी विद्युत वाहक बल हो जाएगा तो E1 ऋण E2 हो जाएगा, भागे बच्चों ये हमारा प्रतिरोध R हो जाएगा। और इसकी दिशा किधर हो जाएगी बच्चों, इसकी दिशा हो जाएगी वामावर्त दिशा में। उसके बाद बच्चों हमें पता है यदि E2 का मान E1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा बच्चों। तो ऐसी स्थिति में बच्चों जो धारा हो जाएगी, धारा I बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 भागे R। और इसकी दिशा जो हो जाएगी वो हमारी दक्षिणावर्त हो जाएगी, यानी कि घड़ी की दिशा में हो जाएगी बच्चों। और बच्चों यदि ऐसा हो सकता है कि E1 और E2 आपस में बराबर हो, तो क्या होगा बच्चों, जो धारा I होगा, I का मान 0 होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर अपने परिपथ में हम इस परिपथ में हम कोई एक इस प्रकार से धारा मापी लगा लें बच्चों, तो धारा मापी में विक्षेप जो है 0 प्राप्त होगा हमें जब दोनों का मान समान होगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि यदि इस परिपथ में बच्चों इस परिपथ में, या फिर ये देख लें कि यदि कोई एक विद्युत वाहक बल परिवर्ती हो बच्चों, कुछ इस प्रकार से हम करें कि एक विद्युत वाहक बल जो है इन दोनों में से कोई सी एक को उसको परिवर्तनशील बना ले बच्चों। तो कोई एक विद्युत वाहक बल परिवर्ती हो तो क्या होगा बच्चों। तो ऐसी स्थिति लाई जा सकती है बच्चों, तो ऐसी स्थिति लाई जा सकती है जिससे कि बच्चों हमारा धारा मापी में, जिससे हमारा धारा मापी में जो है बच्चों 0 विक्षेप प्राप्त हो, यानी बहने वाली धारा का मान 0 हो बच्चों। तो इस स्थिति में जो है बच्चों दोनों विद्युत वाहक बलों का मान समान होगा। विद्युत वाहक बलों का मान समान होगा जब हमें धारा मापी में विक्षेप 0 प्राप्त होगा बच्चों, तो दोनों ही विद्युत वाहक बलों का मान समान होगा। और यही जो है बच्चों हमारा विभव मापी का सिद्धांत है।
यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।